अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदह व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मौदिइन आख़र। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज्तनिबू कसीरन मिनज़्ज़न्न इन्न बअज़-ज़न्नि इस्मुन व ला तजस्ससू वला यग़्तब बअदुकुम बअज़ा अयुहिब्बु अहदुकुम अन यअकुल लहमा अख़ीहि मैतन फ़करिह्तुमूह। व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला यदख़ुलुल जन्नता नम्माम। हाज़िरीन जुमा, बरादरान इस्लाम, नौजवान साथियों और दोस्तों, तमाम किस्म की तारीफ़ किबरियाई बड़ाई उस अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है जिसने हमें और आपको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती होने का शरफ़ बख्शा। बादहू हम और आपके आखिरी पैगंबर, आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम नाजिल हो। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम बारिक अलैहि। हाज़िरीन जुमा, गुज़िश्ता जुमा के अंदर उख़ुवत व भाईचारी, उख़ुवत व मुअद्दत की अहमियत व ज़रूरत और उसके फ़ज़ाइल के अलावा एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान पर क्या कुछ हुकूक़ होने चाहिए, उन बाहमी हुकूक़ में से चंद का तज़किरा किया गया था। आज इंशाअल्लाह उन उमूर का तज़किरा इख्तिसार के साथ करूँगा जिन उमूर की वजह से मुसलमानों के दरमियान ताल्लुक़ात में बिगाड़ पैदा होता है, जिन उमूर की बिना पर उख़ुवत व भाईचारे की जो फ़ज़ा कायम होती है वो नफ़रत व अदावत में तब्दील हो जाती है। वो ऐसी बीमारी है जो खुशगवार, पुरअमन और पुरसुकून माहौल को बिगाड़ देती है। उन्हीं उमूर में सर फ़हरिस्त ग़ीबत है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, अतदरून मल ग़ीबा, क्या तुम्हें मालूम भी है कि ग़ीबत किसे कहते हैं? सहाबाए कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन ने अर्ज़ किया, अल्लाह व रसूलुहु आलम, अल्लाह और उसके रसूल ज़्यादा बेहतर जानते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, ज़िक्रुका अख़ाका बिमा यकरह, अपने भाई का तज़किरा उस चीज़ के साथ करना जिसे वो नापसंद करता हो। पूछा गया कि अगर मैं ऐसी चीज़ों के साथ उनका ज़िक्र करूं जो उसके अंदर वाक़ियतन मौजूद हो? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
अगर वाक़यातन उसके अंदर वो चीज़ मौजूद हो जो तुम ज़िक्र कर रहे हो तो वो गीबत है, और अगर वो चीज़ उसके अंदर नहीं है जो तुम बयान कर रहे हो तो वो बुहतान है। अल्लाह तबारक व तआला ने अहले ईमान को गीबत से मना करते हुए फरमाया, वला यग़्तब बअज़ुकुम बअज़ा, तुम में से कोई शख्स किसी की गीबत ना करे। अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुल लहमा अखीहि मैतन फकरिहतुमूह, क्या तुम में से कोई शख्स ये पसंद करेगा कि वो अपने मुर्दार भाई का गोश्त खाए? नहीं, वो घिन महसूस करेगा, वो पसंद नहीं करेगा। गोया कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के अंदर गीबत करने को मुर्दा भाई के गोश्त खाने से तशबीह दी कि गीबत करना ऐसे ही है जैसे मुर्दा भाई का गोश्त खाना। दूसरी हदीस के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि गीबत कितना बड़ा गुनाह है। उस ताल्लुक़ से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन अकल लहमा अखीहि फिद दुनिया कुर्रिब लहू यौमल क़ियामति फ़युक़ालु लहू कुलु, कि जो शख्स गीबत करके अपने भाई का गोश्त खाएगा, क़यामत के दिन उसके सामने उसके मुर्दा भाई का गोश्त पेश किया जाएगा। फ़युक़ालु लहू, और उससे कहा जाएगा कुलहु, उसे खाओ। फ़याकुलहु, बस वो उसे खाएगा। वयकलहु, और इंतहाई बद शक्ल हो जाएगा, उसकी शक्ल बिगड़ जाएगी। वयसीह, और वो चिल्लाएगा। हजरात, गीबत बहुत बड़ा गुनाह है, बहुत कबीह फेल है। कुरान करीम के अंदर, हदीस रसूल के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे बाज और दूर रहने की तलक़ीन की। मालूम हुआ कि गीबत अगर कोई शख्स किसी के सामने करे तो उसे उसकी दिफा करनी चाहिए। एक दूसरी हदीस के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स अपने भाई की इज़्ज़त का गायबाना तौर पर दिफा करे तो अल्लाह तबारक व तआला पर उसका यह हक़ है कि अल्लाह ताला उसे जहन्नम से आज़ाद कर दे। हज़रात गिरामी क़द्र, इसी तरह से हमारे माशरे के अंदर ताल्लुक़ात को बिगाड़ने वाले उमूर में से एक अम्र चुगलखोरी भी है। चुगलखोरी किसे कहते हैं? इस शख्स की बात को सुनकर उस शख्स तक पहुंचाना, और उस शख्स की बात को सुनकर दूसरे तक पहुंचाना, ताकि दोनों के दरमियान जो ताल्लुक़ात बने हुए हैं, जो मोहब्बत है, मवद्दत है, वो बिगड़ जाए और दोनों में नफ़रत पैदा हो जाए। इसी तरह से दो भाइयों को आपस में लड़ाना, बरंगेख्ता करना, उसे उकसाना, एक शौहर और एक बीवी को आपस में लड़ाना, दो कबीले को, दो पड़ोसी को, दो मसलक के लोगों को, दो मज़हब के लोगों को, दो ख़ानदान वालों को लड़ाना, ये सब के सब, ये सारी की सारी चीज़ें चुगलखोरी के अंदर शामिल होती हैं। ये इतना बड़ा गुनाह है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि चुगलखोर को कब्र में अजाब दिया जाता है। इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा दो कब्रों के पास से गुजरे तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नहुमा ला युअज़्ज़िबान, इन दोनों को अजाब दिया जा रहा है। वमा युअज़्ज़िबान फ़ी कबीरिन, और किसी बड़े गुनाह की वजह से दोनों को अजाब नहीं दिया जा रहा। व इन्नहु लकबीरुन, हालांकि वो गुनाह बहुत बड़ा है। क्या है? अम्मा अहदुहुमा फ़काना यमशी बिन नमीमा, कि एक शख्स चुगलखोरी करता था इसलिए उसे अजाब दिया जा रहा है। व अम्मा अल आखर, और रहे दूसरे की बात, तो फ़ला यस्तंज़िहु मिन बौलिही, वो अपने पेशाब से नहीं बचता था, यानी पेशाब करने चला जाता था बिना पानी के, बिना मिट्टी के, और पेशाब के कतरे उसके कपड़े में लग जाते थे जिसकी वजह से वो नापाक रहता था। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि चुगलखोर ला यदखुलुल जन्नह, चुगलखोर जो है जन्नत में जाएगा ही नहीं। तो
इस हदीस की रोशनी में ये बात भी वाज़ेह होती है कि चुगलखोरी भी उन उमूर में से है जो मुसलमानों के बाहमी ताल्लुकात को बिगाड़ देते हैं, लिहाजा इससे बचना चाहिए। इसी तरीक़े से बदजनी, बदगुमानी और तजस्सुस भी उन उमूर में से है जो मुसलमानों के आपसी मोहब्बत और ताल्लुकात को बिगाड़ देते हैं। इन दोनों अम्र से अल्लाह तबारक व तआला ने मना करते हुए अहले ईमान को मुतनब्बे किया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न्न, ऐ ईमान वालो बहुत ज़्यादा बदगुमानियों से बचो, इन्ना बअज़-ज़न्न इस्मुन, क्योंकि बाज़ बदगुमानियाँ गुनाह है। वला तजस्ससू, और टोह में ना पड़ो, ताक में ना रहो कि किसी शख्स की कोई बुराई मालूम हो जाए, पता चल जाए और फिर उसे लोगों के सामने बयान किया जाए ताकि उसे बदनाम किया जाए, उसे जलील और रुस्वा किया जाए। कुरान करीम के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने इससे मना फरमाया और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मना करते हुए यह हुक्म दिया कि अगर किसी शख्स को अपने मुसलमान भाई के बारे में, मुसलमान भाई के ऐब के बारे में पता चल जाए तो चाहिए कि वो उसकी पर्दापोशी करे, वो उसे छुपाए। इसी तरीके से माशरे के जो खुशगवार माहौल को बिगाड़ दे उन्हीं उमूर में से एक मजाक उड़ाना और दूसरे लोगों को बुरे अलकाब से पुकारना भी है। मजाक उड़ाना यानी अपने आप को दूसरे से बेहतर समझना और दूसरे लोगों को कमतर और हकीर समझना, तमस्खुर करना उसका, इससे भी अल्लाह तबारक व तआला ने मना फरमाया। ला यस्खर कौमुम मिन कौमिन असा अन यकूनु खैरन मिनहुम, कि कोई मर्द किसी मर्द का मजाक ना उड़ाए, मुमकिन है कि यह उनसे बेहतर हो। और ये बीमारी मजाक उड़ाना, तमस्खुर, इस्तेहज़ा औरतों में भी बहुत ज़्यादा आम है। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने बिलखुसूस औरतों का अलग से जिक्र करके फरमाया, वला निसाउम मिन निसाइन, और ना ही कोई औरत किसी औरत का मजाक उड़ाए। असा अन यकुन्न खैरन मिनहुन, मुमकिन है कि ये उनसे बेहतर हों। इसी तरीके से बुरे अलकाब से पुकारने से भी मना किया। अगर कोई शख्स बुराई करता था लेकिन उसने बुराई से तौबा कर लिया, मिसाल के तौर पर कोई चोरी करता था, कोई ज़िना करता था, कोई शराब पीता था, लेकिन अब उसने तौबा कर लिया, तो अब तौबा करने के बाद उसको दोबारा उस अलकाब से नहीं पुकारना चाहिए कि ऐ ज़ानी, ऐ शराबी, ऐ चोर, इस तरह नहीं पुकारना चाहिए। इसी तरह से उन्हीं उमूर में से एक अम्र जो है बुग़्ज़ और हसद है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तबाग़ज़ू वला तहसदू, आपस में बुग़्ज़ ना रखो और ना ही हसद करो। क्यों? क्योंकि हसद एक ऐसी बीमारी है कि नेकियों को उसी तरह ख़त्म कर देती है जिस तरह आग लकड़ियों को जलाकर राख कर देती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारी तरफ पहली उम्मतों की एक बीमारी चल पड़ी है और वो है बुग़्ज़ व हसद। और मैं नहीं कहता कि ये जो है सर के बालों को सफ़ाया कर देती है, बल्कि ये दीन ईमान का सफ़ाया कर देती है। लिहाजा बुग़्ज़ और हसद से भी इंसान को बचना चाहिए। इसी तरीके से एक बहुत बड़ा अम्र और बहुत क़बीह फ़ेल जो समाज के, माशरे के अमन व सुकून को गारत कर दे, वो लाताल्लुक़ी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तबाग़ज़ू वला तहसदू वला तदाबरू वकुनू इबादल्लाहि इख़वाना वला यहिल्लु लिमुस्लिमिन अन यहजुर अख़ाहु फ़ौक़ सलास लयालिन। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आपस में बुग़्ज़ व अदावत ना रखो, आपस में एक दूसरे से हसद जलन ना रखो और एक दूसरे से पीठ ना फेरो, बल्कि भाई भाई हो जाओ और अल्लाह के बंदे बन जाओ। वला यहिल्लु लिमुस्लिमिन, और किसी मुसलमान के लिए जायज़ ही नहीं है, अन यहजुर अख़ाहु, कि वह अपने भाई को छोड़ दे,
3 दिन तक। यानी किसी मुसलमान के लिए जायज़ ही नहीं है कि वो अपने भाई को 3 दिन तक छोड़ दे, यानी उससे दुआ सलाम ना करे और उससे बातचीत ना करे। ये इतना बड़ा गुनाह है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो अपने भाई से बुग़्ज़ व हसद रखेगा, ला ताल्लुक़ी करेगा, अल्लाह ताला उसे माफ़ नहीं करेगा, उसकी मग़फ़िरत नहीं करेगा, यहाँ तक कि वो आपस में सुलह कर ले। फरमाया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तुफ़्तहु अबवाबुल जन्नति यौमल इस्नैन व यौमल ख़मीस, हर पीर और जुमेरात को जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। फ़युग़फ़रु लिकुल्लि अब्दिन, फिर हर उस शख्स की मग़फ़िरत कर दी जाती है, ला युश्रिकु बिल्लाहि शैआ, जो अल्लाह के साथ शिरक नहीं करता है, इल्ला रजुलन, सिवाय उस आदमी के, कानत बैनहु व बैन अख़ीहि शहनाउ, जिसके दरमियान और उसके दूसरे मुसलमान के भाई के दरमियान बुग़्ज़ व हसद हो, ला ताल्लुक़ी हो, अल्लाह ताला उसे मग़फ़िरत नहीं करता है। फ़युक़ालु लहु, फिर उसे कहा जाता है, अंज़िरु हाज़ैनि, कि इन दोनों को छोड़ दो, हत्ता यस्तलिहा, यहाँ तक कि ये आपस में सुलह कर लें, यानी ये आपस में मिल लें। और बुखारी और मुस्लिम की दूसरी रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेहतर वो है जो एक दूसरे से सलाम में सबक़त ले जाए। यानी अगर आपस में ला ताल्लुक़ी हो जाए, कभी अनबन हो जाए, तो उन दोनों में बेहतर वो होगा जो सबसे पहले सलाम करेगा, सबसे पहले बात करना और दुआ सलाम करना शुरू करेगा। हज़रात गिरामी क़द्र, आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व ताला हम तमाम मुसलमानों को उन तमाम उमूर से दूर रहने, उनसे इज्तनाब और परहेज़ करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ जो उमूर हमारे समाज के माहौल को, हमारे समाज के ताल्लुक़ात को और आपसी रिलेशनशिप और ब्रदरहुड को ख़त्म कर दे, उसको गारत कर दे। उन तमाम उमूर से, उन तमाम अफ़आल से बचना चाहिए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।